वेलकम टू फैंटोम स्टोरीज, अ चैनल जहां आपको मिलेंगी स्पाइन चिलिंग हॉरर कहानियां और मिस्टेरियस एडवेंचर्स। हर स्टोरी में है कुछ ऐसा जो आपके होश उड़ा देगा। अगर आपको हॉरर और थ्रिल का जुनून है तो ये चैनल आपके लिए ही है। तैयार हो जाएगा दार की नए एहसास के लिए कहानी। आंखें खुली की खुली रह गई और उसने देखा छत पर एक अजीब साया था। आवाज ऐसी थी जैसे कोई छिल-छिल कर रोने लगा हो। उस रात जो उसने देखा उसने उसके होश उड़ा दिए। ये कहानी है एक ऐसी रात की जो कभी भुलाए नहीं भूलती। रवि अपने परिवार के साथ एक पुराने घर में शिफ्ट हुआ था। घर काफी बड़ा और खूबसूरत था, लेकिन कुछ अजीब सा था। पड़ोसी कहते थे कि इस घर में पहले लोग रहकर चले गए थे, क्योंकि रात को छत से अजीब आवाज आती थी। लेकिन रवि और उसका परिवार इन बातों में विश्वास नहीं करते थे। पहली रात सब कुछ ठीक था, लेकिन जैसे ही दूसरी रात हुई, रवि को कुछ अजीब सा महसूस होने लगा। रात के करीब 12 बजे जब सब सो रहे थे, रवि की आंख एकदम से खुल गई। उसने देखा कि छत पर कोई चल रहा था। पैरों की हल्की हल्की आवाज उसके कान में गूंज रही थी। रवि सोचता रहा कि शायद ये उसका वहम है, लेकिन फिर आवाज और तेज हो गई। रवि ने हिम्मत करके छत पर जाने का फैसला किया। उसने अपने हाथ में एक टॉर्च ली और धीरे धीरे छत की तरफ बढ़ने लगा। जैसे ही रवि छत पर पहुंचा, उसकी टॉर्च की रोशनी एक अजीब साये पर पड़ी। साया बिल्कुल इंसान जैसा था, लेकिन उसका चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था। रवि कैसे भी हिम्मत करके उस साये के पास गया, लेकिन जैसे ही उसने उससे पूछा, कौन हो तुम, साया गायब हो गया। रवि ने ये बात अपने घर वालों से शेयर की, लेकिन किसी ने भी उसकी बात पर विश्वास नहीं किया। लेकिन अगले दिन जब रवि की माँ सुबह छत पर कपड़े सुखाने गई, तो उन्होंने देखा कि छत पर कुछ लाल रंग के निशान बेन हुए। ये देखकर उनका दिल घबरा गया और उन्होंने ये बात सबको बताई। उस रात रवि और उसका परिवार सोए नहीं। सभी छत पार होने वाले उन्होंने को समझने की कोशिश कर रहे थे। रात के करीब 2 बजे फिर से वही आवाज आने लगी। इस बार रवि ने अपने पापा के साथ मिलकर उस आवाज का पीछा किया। उन्होंने देखा कि छत पर एक औरत खड़ी है, जिसका चेहरा धुंधला था, लेकिन उसके आंसू जमीन पर टपक रहे थे। रवि के पापा ने जोर से आवाज दी, तुम कौन हो? औरत धीरे से पलटी और उन्होंने देखा कि उसका चेहरा बिल्कुल निर्मम और खौफनाक था। उसने धीरे से कहा, मैं यहाँ से कभी नहीं जाऊंगी। ये मेरा घर है। रवि और उसके पापा ने घर के पंडित को बुलाया, जो बता रहे थे कि ये औरत इस घर में अपने पति के साथ रहती थी, लेकिन एक दिन उनका पति बिना कुछ बताए उसे छोड़कर चला गया। औरत ने उस रात छत पर खुद को खत्म कर लिया और तब से उसकी आत्मा वही भटक रही है। पंडित ने घर में पूजा कराई, लेकिन तब तक रवि और उसका परिवार ये फैसला कर चुका था कि वो उस घर में ज्यादा देर तक नहीं रहेंगे। अगले ही दिन रवि और उसका परिवार वहां से हमेशा के लिए चला गया, लेकिन उस रात का वो खौफनाक तजुर्बा उनके जहां में हमेशा के लिए बस गया। रवि और उसके पापा ने घर के पंडित को बुलाया, जो बता रहे थे कि ये औरत इस घर में अपने पति के साथ रहती थी, लेकिन एक दिन उनका पति बिना कुछ बताए उसे छोड़कर चला गया। औरत ने उस रात छत पर खुद को खत्म कर लिया और तब से उसकी आत्मा वही भटक रही है। पंडित ने घर में पूजा कराई, लेकिन तब तक रवि और उसका परिवार ये फैसला कर चुका था कि वो उस घर में ज्यादा देर तक नहीं रहेंगे। अगले ही दिन रवि और उसका परिवार वहां से हमेशा के लिए चला गया, लेकिन उस रात का वो खौफनाक तजुर्बा उनके जहां में हमेशा के लिए बस गया। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल फैंटोम स्टोरीज को सब्सक्राइब करना ना भूलें,
ताकि आप ऐसी और भी रोचक कहानियों का हिस्सा बन सके।